देखो, ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू से लिया गया है और हिंदुस्तान टाइम्स में भी ऐसा ही एक आर्टिकल आया था, तो दोनों को कंबाइंड किया मैंने। ध्यान से समझिएगा। द इंडियन चैलेंजेस इन अफगानिस्तान, मतलब कि इंडिया और इसकी जो नेबरहुड पॉलिसी है ना, उसी पे आर्टिकल लिखा गया है। या यूं कहें कि इंडिया का अफगानिस्तान के साथ किस तरीके का रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में क्या हुआ है कि एक अर्थक्वेक आया है 5.9 रिक्टर स्केल का, मतलब उसकी इंटेंसिटी उस भूकंप की 5.9 थी और उसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जो भूकंप आया था 5.9 इंटेंसिटी का, उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। और इंडिया की ये पॉलिसी है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ कोई आपदा आता है, किसी तरीके का नुकसान होता है, किसी तरीके का कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो सबसे पहले इंडिया खड़ा होता है उनके साथ मदद के लिए। तो इंडिया ने सबसे पहले वहां पे अपनी मदद भेजी और इस तरीके से इंडिया उन चुनिंदा देशों में आ गया है जो सबसे पहले उसके पास मदद करने के लिए गए। हालांकि कहा जा रहा है कि जो भूकंप आया है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है ना, वहां पे आया। तो राइटर ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान तो पाकिस्तान को भी हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत चालाक है। वो जो ट्राइबल इलाका, उसका जो ट्राइबल इलाका है ना, वहां की खबरें वो बाहर नहीं आने देता है। तो अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद राइटर बताते हैं कि देखो, अफगानिस्तान को भूकंप में नहीं, ऐसे भी उसको एड तो चाहिए, फाइनेंशियल एड चाहिए, वित्तीय सहयोग जिसको बोलते हैं, मतलब पैसे का तो उसको बहुत जरूरत है। क्योंकि जब से तालिबान सत्ता पे काबिज हुआ है तब से उनका इकोनॉमिक सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। उनका जो सेंट्रल बैंक है उसको भी बैन कर दिया गया है। तो हेल्प तो चाहिए उसको। 90% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं तालिबान के आने के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। यहां तक यूएसए ने यह भी कह दिया है कि जो भी अफगानिस्तान को हेल्प मिलेगा वो कैश में मिले तो ज्यादा अच्छा है। कैश और काइंड जो होता है ना, तो काइंड में नहीं, कैश में मिले तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद इंडिया ने 50 मैट्रिक टन व्हीट, गेहूं जिसको बोलते हैं, और कुछ मेडिसिन उसने भेजा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सारे जो उसने जो व्हीट भेजा वो होर्डिंग के थ्रू पाकिस्तान में आ गए। कहने का मतलब कि उन्होंने पैसे, तुरंत पैसे की जरूरत होगी, उसको बेच दिया होगा, और बेच दिया होगा तो औने पौने दाम में पाकिस्तान ने खरीद लिया होगा, मतलब प्रॉपर उसका जो रेट है वो नहीं दिया होगा। तो इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इंडिया ने अपने टेक्निकल डेलीगेशंस को वहां पे भेजा कि जो चीजें पहुंचाई जा रही हैं, राहत सामग्री, वो जो नीडी लोग हैं वहां तक पहुंचे, वो बीच में ही उसको डाइवर्ट नहीं कर दिया जाए, जैसे अभी गेहूं चला गया है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि इंडिया बहुत ज्यादा अफगानिस्तान से क्लोज हो, और अब इंडिया भी पाकिस्तान के रास्ते नहीं भेजेगा अपनी राहत सामग्री, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान के साथ इसके रिश्ते अच्छे हैं, तो अब वो सोच रहा है कि ईरान के रूट से पाकिस्तान अफगानिस्तान में भेजा जाए, क्योंकि ईरान भी अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान भी बनाना चाहता है। लेकिन इंडिया और ईरान का जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज हो रहा है। तो अब ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि अब जो भी हेल्प पहुंचाई जाएगी वो ईरान के रास्ते ही पहुंचाई जाएगी। तालिबान के बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क है, जिससे तालिबान एक नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्शंस हैं, सेक्शंस हैं। तो हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट है, पाकिस्तान उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इस बात से लेके ईरान थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है कि एक ही तालिबान का शासन तो आ गया, लेकिन सिर्फ हक्कानी नेटवर्क को क्यों पाकिस्तान सपोर्ट करता है। अब राइटर ये बताते हैं कि देखो, भूकंप आया है अफगानिस्तान में, लेकिन इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फायदा इस तरीके से होगा कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान से खरीदेगा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान बहुत ज्यादा पैसे लेके उससे बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब तालिबान पे अटैक किया था यूएसए ने 20 साल पहले, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था यूएसए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा सीमेंट, वहां पे एक ब्रांड है लकी सीमेंट, जैसे आपके यहाँ अंबुजा सीमेंट होता है, उसी तरीके से वहां पे एक लकी सीमेंट है।
तो उस मतलब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीजें उसने पाकिस्तान से परचेज किया अफगानिस्तान में। इसी तरीके से अभी भी जो डैमेज हुआ है और उस डैमेज कंट्रोल को यदि अफगानिस्तान ठीक करना चाहेगा, डैमेज को कंट्रोल करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान से ही परचेज करेगा और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए। एक डेलीगेट्स थे, जैसे अभी अभी राइटर ये भी बता रहे हैं कि कोल जो है वो बहुत ज्यादा खरीद रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान से औने पौने दाम पे, मतलब काफी सस्ते दाम पे कोल खरीद रहा है। और उसका एक डेलीगेट्स डिप्लोमेट था जिसने एक स्टेटमेंट दिया था, अभी वो वीडियो वायरल हुई है, पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट था, उसने ये बोला है कि अल्लाह ने अरबों को ऑयल दिया, मतलब अरब कंट्री को ऑयल दिया और हम लोगों को अफगानिस्तान दिया। इस स्टेटमेंट में रीडिंग बिटवीन द लाइन आप समझिएगा ना तो बहुत बड़ी बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मतलब अफगानिस्तान में अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं हमारे लिए जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो अब ये चाहता है पाकिस्तान की अफगानिस्तान उसके हाथ की कठपुतली बन के रहे, लेकिन ऐसा अफगानिस्तान नहीं चाहता है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है कि जब इंडिया से एड गया, मतलब ये गेहूं भेजा इन्होंने और मेडिसिन भेजा, तो इसका बहुत खुले दिल से स्वागत किया वहां पे अफगानिस्तान के लोगों ने। लेकिन एक चीज और हुई, वहां पे एक गुरुद्वारा था, वहां पे अटैक कर दिया तालिबान ने। तो इस पे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये पाकिस्तान ने जान के करवाया है कि इंडिया संभल जाए, किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व, अपना इन्फ्लुएंस काबिज नहीं करे, अपना इन्फ्लुएंस वहां पे नहीं बनाए। तो इंडिया के साथ भी मजबूरी है कि वो अफगानिस्तान के साथ जाए कि नहीं जाए। हालांकि राइटर ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो अब तालिबान के अपोजिट में ग्रुप हैं, मतलब वो तालिबान डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जैसे नेशनल रेसिस्टेंस ग्रुप है या वारलोड ग्रुप है, लेकिन ये बहुत इनएक्टिव है, मतलब धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। तो यदि इसका साथ दे दे इंडिया तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर इसमें भी एक चैलेंज है, एक क्या बहुत सारे चैलेंजेस है कि यदि इनका साथ दे दिया नेशनल रेसिस्टेंस ग्रुप या वारलोड को, तो हो सकता है कि तालिबान चिढ़ जाए इस बात से कि इनको क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो उसके अपोजिट में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तो हैं अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाने के, लेकिन सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो इंडिया को अपने पत्ते बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा अफगानिस्तान के साथ, यदि अपनी फॉरेन पॉलिसी हम बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो या नेबरहुड पॉलिसी। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।